हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ड्रोन का उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। और वो दिन अब दूर नहीं है, आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा, कोई कठिनाई नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ये मैं कि आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, ये आपका पैसा है, आप मालिक हैं, हम सेवक हैं। आपके लिए ईमानदारी से काम करना, इसीलिए आपने हमको चुनकर दिया है। विक्रमशिला के समानांतर पुल को हरी झंडी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बढ़ेगी कनेक्टिविटी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर विभागीय एक्सपेंडिचर फाइनेंस समिति यानी EFC ने विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल के निर्माण की अनुशंसा कर दी है। इसके निर्माण पर 1116.72 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 4 साल में पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि 4.367 किलोमीटर लंबे इस पुल में 68 पाए होंगे। पुल के निर्माण के लिए 21.3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी मांग। पुल निर्माण की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार प्रकट किया है। जनवरी 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पुल के निर्माण की मांग की थी। केंद्र ने विधिवत इसकी मंजूरी देकर बिहार के लोगों को सावन महीने में तोहफा दिया है। विक्रमशिला पुल है, 4 लेन वाला ये ब्रिज ट्रैफिक जाम से राहत देगा और शहर की आवाजाही आसान कर देगा। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि इस पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए दूसरा ब्रिज तैयार है। ये भी वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं देखो ये अनइवन हो रहा है। देख लीजिए वहाँ ऊपर नीचे कितना हो गया है, देख रहे हैं। ये पहले भाई बरोबर था और यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा हो गया है। विक्रमशिला सेतु पर खतरा मंडरा रहा है। पुल के 3 पिलर का सुरक्षा कवच यानी जिसे प्रोटेक्शन वॉल कहा जाता है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है और पुल की ऐसी हालत को देखकर हर कोई हैरान है। गंगा की तेज लहरों के बीच विक्रमशिला सेतु के पिलरों के इस प्रोटेक्शन वॉल को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी डर जाइएगा। एक पिलर का सुरक्षा कवच पूरी तरह गायब है, दूसरे पिलर का प्रोटेक्शन वॉल हवा में लटक रहा है। पुल के 3 पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। पूर्वी बिहार और सीमांचल को जोड़ने वाली जीवन रेखा विक्रमशिला सेतु पुल के पिलर के प्रोटेक्शन वॉल को देखकर हर कोई हैरान है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका और बढ़ गई है। साल 2001 में बने इस पुल का 2017 में 16 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार हुआ था। महज 9 साल के भीतर ही पुल के एक्सपेंशन जॉइंट्स ने जवाब दे दिया है। ऐसे में विक्रमशिला सेतु के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने की सूचना जब जिले के डीएम को मिली तो उन्होंने तत्काल टीम भेजने की बात कही है। मैं जो उसके कार्यपालक अभियंता है उनको मैं तुरंत बोलता हूँ कि जाकर के इंक्वायर करेंगे और जो भी इंक्वायरी के उपरांत उन्हें लगेगा कि आगे अग्रतर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके तुरंत ही एक्सपर्ट टीम को भी बुला करके उसको दिखाएंगे। विक्रमशिला सेतु की इस तस्वीर को देखकर हर कोई कह रहा है कि अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। प्रार्थना खबर बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर विक्रमशिला सेतु पुल के गिरने के बाद से वहां पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और लोगों की परेशानियों को देखते हुए अब वहां पर नाव से फ्री में सेवा दी जा रही है।
आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा वही की जहां पर लोगों को जो है नाव पर बैठा करके इस पार से उस पार लेके जाया जा। आपको बताएं तो भागलपुर में गंगा पर बने विक्रमशिला सेतु के पिलर संख्या 133 के पास सड़क का स्लैब जो है वो टूटने के बाद हालत गंभीर बन चुकी है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि आम लोगों की सुविधा के लिए फ्री नाव सेवा जो है वो शुरू की गई है, जो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक संचालित होगी। नाव पर क्षमता की विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई हादसा न हो। वहीं सीनियर एसपी प्रमोद यादव ने गंगा घाटों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की पुष्टि करते हुए लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की है। हालांकि देखिए, पुल बंद होने से भागलपुर से कटिहार और पूर्णिया जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बाबूपुर घाट पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही है, जहां लोग घंटों इंतजार के बाद नाव से गंगा पार कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रशासन राहत और सुरक्षा के इंतजामों के जरिए स्थिति संभालने में जुटी है। तो देखा आपने कैसे फ्री में नाव की सेवा जो है वो दी जा रही है। और इसी के साथ साथ देखिए, प्रशासन ये भी ध्यान रख रही है कि नाव पर ज्यादा संख्या में लोग ना चढ़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ उन लोगों का क्या कुछ कहना है जो लोग फ्री में सवारी ले रहे हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद है। नाव से सफर करके आए, कितना समय लगा था? 40 मिनट। भाड़ा कितना लिया? कैसा लगा कि नाव से सफर कर रहे थे तो? डर लगा। चलिए, क्या नाम है आपका? जो टूट गई है, इसमें आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? आप लोग शिक्षक होके कैसे आप लोग उस पार जाएंगे ड्यूटी करने? पुल टूटने से हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोग रोज उस पार ड्यूटी करने जाते हैं और इसलिए हम आज छुट्टी लिए हैं। नाव चल रही है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से थोड़ा दिक्कत हमको देखने के लिए मिला। क्या दिक्कत है? देखने के लिए मिला कि लाइफ जैकेट की कमी थी। लोग जा रहे थे, चढ़ रहे थे, तो उस पर नहीं है। और ट्यूब वगैरह का व्यवस्था नहीं देखा गया, जो यहाँ आगे चल करके कोई दुर्घटना का कारण बन सकता है। और एक और है, उसमें मानक हिसाब से लोग को चढ़ना और व्यवस्था में कमी देखा गया है। और सुरक्षा पहले हो, अपना जीवन के साथ सुरक्षा हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिला प्रशासन से हम अपनी ओर से डिमांड करते हैं कि लाइफ जैकेट और मानक के हिसाब से लोग बैठे, इसकी व्यवस्था रहे। हम लोग देखें कि नाव कितना दूर तक पानी के नीचे जाएगा, कितना रहेगा, तो उसके ऊपर जो एक सिंबल होता है वह सिंबल नहीं दिया जाता नाव में। वह सिंबल रहना चाहिए, कितना लोग चढ़ने के बाद वह कितना पानी के अंदर जाता है, टावर आना चाहिए। लाइफ जैकेट फर्स्ट, उसका भी रहना चाहिए।